हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज। और कैसी चल रही है आपके राजस्थान कृषि परिवेशक की तैयारी? आप सबको पता है उसमें 1100 पोस्ट आने वाली हैं। 1100 पोस्ट आ चुकी हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 18 अप्रैल को इसका पेपर होने वाला है। तो 18 अप्रैल के लिए बहुत ही कम दिन अब हमारे पास बचे हैं। इन कम दिनों में मैक्सिमम हम कैसे पढ़ें, मैक्सिमम रिविजन्स कैसे करें, मैक्सिमम स्कोर को कैसे अटेन करें और कैसे सिलेक्शंस लें, इस पूरी रणनीति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे, जो भी अभ्यर्थी इसका पेपर देने वाले हैं, आप सबको पता होगा ये एमसीक्यू टाइप का पेपर होगा, वैकल्पिक प्रकार का होगा। टोटल संख्या की बात करें तो 100 संख्या, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 100 रहेंगे। 3 नंबर आपको हर एक प्रश्न के मिलेंगे, यानी कि 300 नंबर का पेपर रहेगा। इन 300 नंबर के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिए जाएंगे 2 घंटे, यानी कि 100 क्वेश्चंस को आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। हर एक प्रश्न अगर सही होगा तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, गलत होगा तो 1/3 हिस्सा आपका काट दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका सामान्य हिंदी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, शस्य विज्ञान, उद्यानिकी, पशुपालन। इसमें भी अगर आप देखोगे हाईएस्ट वेटेज हमारे पास है राजस्थान जीके, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान के कल्चर की। 25 क्वेश्चंस, यानी कि टोटल ये 75 नंबर का आपका आने वाला है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो जो आपके एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है, ये तीनों सब्जेक्ट्स कुल मिलाकर आपके 60 क्वेश्चंस हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 60 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको टोटल हर सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस जितने हैं वो 20 रहेंगे और हर एक के आपको क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। तो टोटल वेटेज देखें तो जो आपका शस्य विज्ञान है 60 नंबर का है, जो आपका उद्यानिकी है 60 नंबर का है, जो पशुपालन है वो भी 60 नंबर का है। अगली बात करते हैं कि सामान्य हिंदी के प्रश्नों की संख्या 15 रहने वाली है और कुल अंक इसके मिलेंगे आपको 45। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग या मैं बोलूं जो गेम चेंजर रहने वाला है ना, वो आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास और संस्कृति है। क्योंकि राजस्थान का सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा है पढ़ने के लिए, हिस्ट्री बहुत ज्यादा इसकी वास्ट है और इसका कल्चर भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो है ना, जिसने अच्छे से कवर कर लिया वो डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करेगा। अब बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में 15 क्वेश्चंस हैं। 15 में से जितने टॉपिक अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए और डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। अब आते हैं आपके इन 3 सब्जेक्ट्स पे। इन 3 विषयों में से जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाईएस्ट वेटेज वाले टॉपिक हैं, उन्हें जरूर पढ़ना है। अब आप बोलोगे मैम इसका सिलेबस तो हमने देख लिया है। तो देखिए, जिसने नहीं सिलेबस देखा है वो देख सकते हैं कि हिंदी में जैसे कि संधि, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि आपको देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, इस तरह से आप देखिए ये पूरा का पूरा आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है। दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे राजस्थान के सामान्य ज्ञान की, इतिहास की और संस्कृति की। तो इसकी भौगोलिक जो संरचना है उसके ऊपर भी पढ़ना है, इसका इतिहास भी देखना है, इसकी सभ्यताएं भी देखनी है, प्रमुख व्यक्तित्व भी देखना है, खिलाड़ी भी देखने हैं, स्वतंत्रता संग्राम में क्या इतिहास रहा है वो भी देखना है, बोलियां हैं, कृषि है, पशुपालन क्रियाएं हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे आप देखोगे नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पूरा सिलेबस आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। शस्य विज्ञान की बात करें, इसमें भी आपको जैसे कि आपका जो एग्रोनॉमी का पार्ट है, सॉइल का पार्ट है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इरिगेशन के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, जल के निकास के बारे में पूछा गया है। इसके अलावा खरपतवार, वीड साइंस के बारे में पूछा गया है। हर एक का जो सुटेबल क्लाइमेट है, जो जलवायु है, मृदा है, खेत की तैयारी है, हर एक क्रॉप की जो आपकी मेन क्रॉप्स है उनकी यहाँ पे पूछी गई है, जैसे कि लिस्ट भी यहाँ पे दे दी गई है आपको। अगली अगर हम बात करते हैं तो ये सारा आपका जो सिलेबस है रहने वाला है। इसी में आप देखोगे कि साथ में ही जो सीड साइंस का सिलेबस है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो बहुत ही बेसिक सा सिलेबस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी क्रॉप्स हैं उनके इंसेक्ट, पेस्ट, मेजर के बारे में पता होना चाहिए और कैसे इनका भंडारण करते हैं वो पता होना चाहिए। उद्यानिकी की बात करें तो यानी कि हॉर्टिकल्चर में जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनका महत्व है, इनको कैसे हम प्रवर्धन करते हैं, कैसे रोपण करते हैं, क्या पूरी टेक्निक्स हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। आगे बात करते हैं कि इनसे रिलेटेड जो कीट हैं, बीमारियां हैं, जो जलवायु है, मृदा है, उन्नत किस्में हैं, ये सारी भी आपको कवर करनी है। बाकी आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं। पशुपालन में भी कि पशुपालन का कृषि में क्या महत्व है ना, और जितने भी आपके मेजर यहाँ पे चीज़ें हैं उन सबको कवर करना है, जैसे यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये सारा हमने देख लिया कि क्या क्या यहाँ पे बेसिकली सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं आइडेंटिफाई करना कि किन टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से करना है। तो स्ट्रेटजी में ना सबसे पहले तो ऐसे टॉपिक जो आपको छोड़ने ही नहीं है, जो जरूर कवर करने हैं। जैसे सबसे पहले आता है मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है राजस्थान की, उनकी मेजर वेराइटीज कौन सी हैं, उनमें बीज की दर क्या रहता है, उसमें कौन सा रोग आता है नाम नाम, उसमें कौन सी बीमारी आती है नाम नाम। ठीक है। अगला सॉइल साइंस में आपको पढ़ना है कौन कौन से आपके जो तत्व हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, इनकी कमी से कैसे कैसे लक्षण आते हैं, सॉइल्स के बारे में पढ़ना है। अगला वीड मैनेजमेंट में कौन कौन से मेजर वीड हैं, कौन कौन से हम खरपतवार नाशी को यूज करते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, और इरिगेशन जो मेथड्स हैं वो तो सारे पढ़ने हैं, और हर एक क्रॉप में जो क्या क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है वो जरूर पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगली बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर में जो प्रवर्धन के तरीके हैं वो जरूर पढ़िए। क्या क्या हमारे पास में ड्राई लैंड फ्रूट्स हैं उनके बारे में पढ़िए। लेआउट, प्लांटिंग सिस्टम ये जरूर कवर करना है। क्या क्या वैरायटीज है, सोइंग टाइम उनका क्या है, क्या क्या उनमें डिसऑर्डर्स आते हैं वो पढ़ना है। और जो पोस्ट हार्वेस्ट वाला पार्ट है, प्रिजर्वेशन कैसे की जाती है, प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, ये पार्ट भी जरूर कवर करना है। जैम है, जेली है, उसके TSS वैल्यूज क्या है, ये जरूर पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की, तो एनिमल हस्बेंड्री में जो ब्रीड्स है लाइव स्टॉक की, ये जरूर कवर करनी है। कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, कैसे लक्षण हैं, कौन उन्हें कॉज कर रहा है ना, ये जरूर पढ़ना है। एंथ्रेक्स डिजीज के बारे में जैसे कि जरूर पढ़ना है। डेयरी साइंस में मिल्क का क्या कॉम्पोजिशन है ना, काउ वर्सेस बफेलो मिल्क की बात करते हैं, पाश्चराइजेशन क्या होता है, क्रीम सेपरेशन के मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीजें आपको जरूर कवर करनी है, क्योंकि ये सारे हैं हाई रीडिंग टॉपिक्स। अब चलिए, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये टॉपिक्स मिस नहीं करने, लेकिन अगर हमें ये पूरा एग्रीकल्चर कवर करना है या हमें राजस्थान का जीके कवर करना है, हमें किस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को रखना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो 25 अगर हम क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम यहीं पे डिस्कस कर रहे थे पैटर्न के बारे में, तो हमने बोला कि 25 क्वेश्चन इसके हैं, यानी कि ये आपके लिए बिल्कुल जो गेम चेंजर है उसका काम करने वाला है। तो अगर आपके पास में आपने अभी टाइम टेबल नहीं बनाया, तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो 1 से 45 दिन तक आप क्या करिए, डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। सिर्फ नोट्स ही नहीं बनाने हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट है, वो पढ़िए। उसके साथ में कुछ इजी टॉपिक्स को कवर करिए। और हाँ, यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान जीके ही पढ़ रहे हैं 45 दिन तक, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के भी टॉपिक्स जो इजी टॉपिक्स हैं, जैसे सीड साइंस के 4-5 टॉपिक्स हैं, वो कवर कर लीजिए। एग्रीकल्चर के साथ ही जैसे प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स वाला टॉपिक है, उसे कवर कर लीजिए। यानी कि यहाँ पे आप अगर राजस्थान जीके पढ़ रहे हो ना, तो एग्रीकल्चर का भी एक एक टॉपिक उठाते चलिए। नाउ 45 दिन में आपके 45 टॉपिक एग्रीकल्चर के कवर हो जाएंगे। या आप ऐसा समझिए कि राजस्थान जीके के साथ साथ में आपका एग्रीकल्चर के 1-2 सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, मेजर जो उनके टॉपिक्स हैं। अगली बात करते हैं कि अगले जो 15 दिन है ना, उसमें आपने क्या करना है, जीके का रिवीजन करना है अपने शॉर्ट नोट्स के साथ में। जो आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे उसी पे मार्क करिए इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीपल रिविजन्स दीजिए। और जो आपने एग्रीकल्चर का टॉपिक्स भी बनाया होगा ना, उसके भी मल्टीपल रिविजन्स देने हैं। इसी के साथ अगर हम 45 + 15 की बात करें तो आपके 60 दिन गुजर गए। अब बात करते हैं अंतिम 20 दिनों के बारे में कि अंतिम 20 दिन में हमने क्या करना है। देखिए, अगर हम आगे बात करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं ना, तो देखिए इन 45 दिनों में जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, 1 मिनट रुकना, डेक से 45 और 15 60, 45 और 15 60 60 70 और ये, अच्छा ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ना आपको जो अपना सब्जेक्ट कंप्लीशन है ना, आपको सोच के चलना है कि मुझे 45 दिन के अंदर अंदर जितने मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे कवर कर लेने हैं। चाहे वो राजस्थान का जीके है या एग्रोनॉमी है या सॉइल है,
हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स को पहले पकड़िए, उसमें भी जो सबसे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं ना उन्हें करिए। जैसे मान लो अगर आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, उसके साथ में एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। यानी कि आपको क्या करना है ना, अपने नोट्स भी बनाने हैं लेकिन क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और 6 से 7 घंटे तैयारी करनी है। रोज पढ़ना, कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी। प्रैक्टिस और रिवीजन के बीच में बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं बस पढ़े जा रहे हैं, रिवीजन नहीं हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए सबसे पहली चीज। यानी कि इन 45 दिन के अंदर हमें ट्राई करना है कि हम मैक्सिमम चीजों को, हाई वेटेज टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें। अब हमें, आपको पता है कि रिविजन्स की भी बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारा डेटा है। तो हमें क्या करना है, जो अगले 15 दिन है ना, उन अगले 15 दिनों में हमें क्या करना है, टॉपिक्स तो हम कवर कर ही रहे हैं, जैसे कोई जो हमने राजस्थान जीके सोच के रखा है, साथ में एग्रीकल्चर सोच के रखा है, हमें अब हिंदी भी रिवाइज करना है अगले 15 दिनों में। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले 45 दिनों में आपने एग्रीकल्चर पूरा कवर कर लिया, और अगर आप साथ साथ में राजस्थान जीके भी पढ़ रहे हैं तो अगले 15 दिनों में क्या करना है, जीके और हिंदी इन दोनों को अच्छे से रिवाइज करना है। और उसके बाद में आपने अपने नोट्स तो बना लिए हैं, लेकिन साथ साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करते रहना है। तो क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी कवर हो गया, आपका जो राजस्थान जीके है उसको भी आपने अच्छे से 45 दिन या 60 दिन दे दिए, और उसके साथ साथ में आपने 15 दिन हिंदी को भी दे दिए। ठीक है, अब आपको इसके बाद में क्या करना है, जो आपके अगले 15 दिन हैं, अब आपने अच्छे से एग्रीकल्चर तो पढ़ लिया लेकिन रिवीजन भी तो जरूरी है ना। तो आपको रिवीजन करना है अपने बनाए हुए नोट्स का 15 दिन के लिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को सीखिए, याद करिए डायरेक्ट क्वेश्चंस को, जहां पे कुछ याद करने की चीजें हैं, वैरायटीज हैं, सीड रेट्स हैं, है ना, इन सबको आपको अच्छे से याद करना है। अपने इजी टेबल्स बनाइए जिससे चीजें याद हो जाएं। अब अगर हम बात करते हैं लास्ट के 5 दिन की, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे देखोगे 45 दिन हमारे यहाँ पे हो गए, देन 15 दिन यहाँ पे हो गए 60 दिन, देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 75 दिन यहाँ पे हो गए, और लास्ट के 5 दिनों की बात करते हैं। इन लास्ट के 5 दिनों में या एक हफ्ते में आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, लास्ट मिनट जो आपने नोट्स बनाए होंगे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स उनको पढ़ना है, और एमसीक्यू एनालिसिस करना है, उसमें भी जो आपका गलत हो रहा है उसके वन लाइनर्स बनाने हैं। इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना तो बहुत बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाने वाला है। अगली बात करते हैं कि ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है, यानी कि हमारा बैलेंस भी होना चाहिए चीज़ों को लेके, और साथ में प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, रिवीजन भी होना चाहिए, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस के साथ एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। कोई आंसर किसी ऑप्शन में सही अगर आप नहीं मार्क कर पा रहे हो तो क्या उसका सही आंसर होना चाहिए। कोई आंसर जो है मिलते जुलते हैं तो उनमें देखिए कि क्या डिफरेंस होता है ना। ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें करके चीज़ों को एनालाइज करिए। किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो कहाँ से पूछा गया है, वो क्वेश्चन बहुत डेप्थ से पूछा गया है या सुपरफिशियल लेवल पे पूछा गया है ना। ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करने की बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब आपको पता है कि बहुत कम समय आपके पास में बचा है, और इस कम समय में 18 अप्रैल को आपका पेपर होने वाला है, और इस कम समय में आप चाहते हो कि हमें कुछ ऐसा हो जाए कि हम जल्दी से रिवीजन कर लें। तो पहली चीज़, पीडब्ल्यू की लाइब्रेरी पे जाइएगा, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, सारे शॉर्ट नोट्स हमारे पास उपलब्ध हैं। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप देखेंगे तो पीडब्ल्यू के बैच पे जाएंगे तो अभी हमारा राजस्थान कृषि सुपरवाइजर का ही एक क्रैश कोर्स चल रहा है। तो अगर आप उस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप जाके ऑफर्स को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे अभी थोड़ा बहुत आपको जो अच्छा खासा ऑफर है वो भी देखने को मिलेगा। तो आप पीडब्ल्यू के ऐप पे जाइए और आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही कम टाइम में बहुत आराम से एक नॉमिनल से फी के साथ में कवर कर सकते हैं। तो आप पीडब्ल्यू के ऐप पर जाके ऑफर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत जल्दी मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में। कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।